फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक और आइसोबारिक और आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में समझ लिया था, जीरोथ लॉ भी कर लिया था और छोटी मोटी एक तो डेफिनेशन भी कर ली थी। तो अब बेटा आपको वो यूज करना आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वर्ड, ठीक है। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक से अब आप बिल्कुल यूज्ड हो गए हैं, ठीक है। आपको पता है, फेमिलियर हो गए हैं कि मेनली आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है। इफ मैम सेज आइसोथर्मल तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर अब कांस्टेंट है। मैंने बोला दीज सिस्टम आर इन आइसोथर्मल, तो आपको समझ लेना है कि जो उनके टेम्परेचर में है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, उनका जो चेंज है वो जीरो है, ओके। और मैं बोल रही हूँ एडियाबैटिक, तो बेटा की मैंने बोला ए एंड बी आर इन आर एडियाबैटिक सिस्टम, तो आपको समझ लेना है कि इनकी जो हीट है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इट मींस उनका जो चेंज इन हीट है वो जीरो है। तो अब इनके हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले इनके ऑपरेशन पढ़ने हैं। आप इनके ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इनका फिर एक टॉपिक आता है वर्क डन, ठीक है। मैं पहले ही बता देती हूँ, वर्क डन बेटा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्क डन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा आइसोथर्मल के लिए भी और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो उससे पहले एक बार आप अपने आइसोथर्मल और अपना एडियाबैटिक ऑपरेशन कर लो कि हमारा क्या होता है मेनली, ठीक है। तो इससे पहले हम एक बार अपना पीवी डायग्राम अगर मैं बनाऊं आपके लिए, इंडिकेटर पीवी डायग्राम, ऐसे वो बाद में बनेगा, बट मैं ऐसे आपको अभी समझा देती हूँ। जैसे हमारा क्या होता है कि बस पी और वी के लिए आप देखिए कि पी हमारे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वी के। जो मेरा प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज इंक्रीजिंग देन वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, एंड इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग देन प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज, ओके। तो यही चीज है बेटा कि हमारा वर्क डन और पी के लिए अगर मैं वाई एक्सिस पे लेती हूँ प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लेती हूँ वॉल्यूम, तो हमारा क्या होता है, कुछ ग्राफ ऐसे आएगा। पहले प्रेशर की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा थी वो कम होती रहेगी, उसके साथ हमारी वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये मेरी होती है प्रेशर और वॉल्यूम में। तो ये इंडिकेटर है, अगर मेरा इस पॉइंट पे लेती हूँ मैं तो P1 V1 टेम्परेचर है, और लास्ट वाले पॉइंट पे लूँ तो मैं P2 V2 टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा मेरी। अब किसमें आपने ये बस इंडिकेटर देखना है, ये पीवी डायग्राम बोलते हैं, जिसमें भी हमारा P और V के साथ हमारे रिलेशन होते हैं वो पीवी डायग्राम होता है। क्या होता है वो हमारा पीवी डायग्राम, ओके। तो ये चीज है हमारी बेटा। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल ऑपरेशन और एडियाबैटिक ऑपरेशन। अब ये क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्हें देखिए बेटा कि सबसे पहले आइसोथर्मल ऑपरेशन में क्या होता है। अब आइसोथर्मल में क्या होता है, जब हम लेते हैं कि तो चेंज इन टेम्परेचर इज, जब हमारा टेम्परेचर इज कांस्टेंट और देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, एंड किसमें हमारा प्रेशर में चेंज होता है, बट हमारा जो टेम्परेचर है वो हम क्या लेते हैं, जीरो, ठीक है। तो आइसोथर्मल ऑपरेशन अगर मैं लिखूं, आइसोथर्मल ऑपरेशन या फिर चेंज, आइसोथर्मल ऑपरेशन या फिर चेंज क्या होता है बेटा। देखो मेनली अ प्रोसेस इन विच, आप भी लिखते रहिए और बोलते भी रहिए साथ में, अ प्रोसेस इन विच देयर इज change in pressure and volume at constant temperature। याद रखना किस पे, constant temperature पे। it is called isothermal process। ये क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमारा चेंज होता है प्रेशर में एज वेल एज इन वॉल्यूम में, बट देयर इज अ नो चेंज, देयर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। अब हमें क्या करना है कि हमें आइसोथर्मल ऑपरेशन करने से पहले हमें एक कंसीडर करना है। मेनली क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा क्या होता है कि जब हमारा चेंज होता है प्रेशर और वॉल्यूम में, तो हमारा जो होता है हमारी हीट का भी चेंज होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है, सच चेंज हमारा इसी में आइसोथर्मल में हम इंक्लूड करेंगे। इन सच अ चेंज देयर इज अ फ्री एक्सचेंज of heat between the gas
and the surroundings. ठीक है, हमारा क्या होता है बेटा, हमारा ऐसे चेंजेस में हमारा जो हीट का चेंज हो जाता है, मेनली किसी एक सिस्टम की हीट है तो उसका चेंज हमारा सराउंडिंग की हीट के साथ हो सकता है। अगर हमारी सराउंडिंग की हीट कम है, अगर सराउंडिंग में हमारा कूल है, तो हमारा क्या होता है कि जो गर्म चीज है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज है हमारी। तो सबसे पहले हमारा क्या है बेटा कि हमें क्या करना है कि हमारी एक सबसे पहले गैस फिल्ड एक पिस्टन लेना है। ठीक है, कंटेनर लेना है, आपको ये लिखना है, कंसीडर अ गैस फिल्ड कंटेनर विद अ पिस्टन। ठीक है, इफ अगर हमारी वो गैस कंप्रेस्ड की गई है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और अगर हमारी गैस एक्सपेंड की जाती है तो हीट हमारी स्पेंड होती है। ठीक है, मेनली एक हमने कंटेनर में क्या लिया है, हमने एक कंटेनर में गैस फिल कर ली है जिसमें पिस्टन लगा हुआ है। तो उसमें बेटा क्या होता है कि हमने मान लिया है कि हम उसे कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो कंप्रेस जब करते हैं तो उसका मतलब होता है बेटा कि वहां पे हमारी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, और जब हमारी कोई भी गैस एक्सपेंड होती है तो उसमें हीट हमारी स्पेंड होती है। इट मीन्स हमारी कंप्रेशन में होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, और जो कंप्रेशन होता है और सॉरी एक्सपेंशन में होती है हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है बेटा, तो अगर हमारी हीट कंप्रेस की गई, इफ हीट इज कंप्रेस्ड, आप लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं आपको वही लिखवा रही हूँ। इफ हीट इज कंप्रेस्ड देन सॉरी इफ गैस इज कंप्रेस्ड देन हीट इज एब्सॉर्ब, दैट इज एंडोथर्मिक। जब हीट हमारी एब्सॉर्ब होती है तो वो कौन सी प्रोसेस होती है, एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट हमारी स्पेंड हो रही है। तो वैसे ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, तो एक बार मैं आपको लिखवा के मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे याद करना है। इन द इफ हीट इज एक्सपेंड देन हीट इज एक्सपेंड सॉरी हीट लिख रही हूँ बार बार, इफ गैस इज एक्सपेंड देन हीट इज स्पेंड और रिलीज, या तो स्पेंड हो रही है रिलीज हो रही है, तो कौन सी हो जाएगी बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले ये केमिस्ट्री में भी होते हैं वैसे दो वर्ड, देयर इज अ टू वर्ड जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और हमारा बहुत मार्क्स कटवाते हैं केमिस्ट्री में और हमारे फिजिक्स में भी, क्योंकि ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स हमारा मेनली केमिस्ट्री से ही पार्ट आता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो कुछ चेंजेस है, वैसे जो लॉज है वो ऐसे ही है हमारे मेनली। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, देखो बेटा अब दो चीजें होती है, एक तो हीट एब्सॉर्ब हो रही है और एक हीट रिलीज हो रही है। अब जो हीट रिलीज हो रही है तो वो निकल रही है उस चीज से, इट मीन्स वो एग्जिट कर रही है उस चीज से। क्या कर रही है, वो एग्जिट कर रही है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी हमारी रिएक्शन से या किसी भी सिस्टम से हमारी हीट क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, क्योंकि वो स्पेंड हो रही है या फिर रिलीज हो रही है, तो उससे हम देखेंगे एग्जिट। क्या देखेंगे, एग्जिट। अब देखो बेटा एग्जिट EX, और हमारा एग्जिट जब होती है, रिलीज जब होती है तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो आप याद कर सकते हैं हीट एग्जिट होती है तो एक्सोथर्मिक, EX से EX, और जब हीट एब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक। बचा हुआ हो गया, तो बस एक चीज आप याद रख लीजिए, दूसरी खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, तो मेनली हीट जब हमारी एग्जिट होती है तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और जब हमारी हीट एब्सॉर्ब होती है तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ओके, तो ये हमारा हुआ। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब हमारी गैस जो होती है अगर वो कंप्रेस की जाती है तो वो एब्सॉर्ब करती है हीट को। ठीक है, और जब हमारी गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो वो रिलीज करती है हीट को, स्पेंड होती है हीट हमारी कुछ क्वांटिटी में। ठीक है, तो मेनली हमें क्या होता है कि अगर हमने क्या लेना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी दो सिस्टम्स में। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा किसी भी दो सिस्टम में, तो देयर इज आर टू कंडीशंस नेसेसरी। ओके, तो हमारे दो एसेंशियल कंडीशन होती है फॉर द सिस्टम टू बी आइसोथर्मल। ओके, तो मेनली देखो, हेंस the essential condition for a perfect isothermal change are
दो होती है। तो फर्स्ट जो होती है हमारी, जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारा परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए। परफेक्टली कंडक्टिंग होने का क्या मतलब, जो सिस्टम हमारा ए है और जो बी है परफेक्टली कंडक्टिंग, इसका मतलब उन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर हो सके। ओके, तो मेनली क्या है बेटा, द walls of container must be perfectly conducting to allow free exchange of heat between the gas and its surroundings। हमारा सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा, हमारा सिस्टम होना चाहिए परफेक्टली कंडक्टिंग, जो हमारा अलाउ करता हो फ्री एक्सचेंज। ठीक है, हमारा दोनों सिस्टम्स के बीच में एक्सचेंज हो सकता हो हीट का, उनकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो सकती हो। ठीक है, तो वो मेरा क्या होता है कि परफेक्टली कंडक्टिंग। और जो सबसे पहले ये नेसेसरी कंडीशन है, द सेकंड नेसेसरी कंडीशन इज, जो हमारी मेनली जो प्रोसेस है वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमारी कंप्रेशन और एक्सपेंशन की वो मस्ट बी स्लो। ओके, वो स्लो होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये लिखना होता है बेटा, जब आप ऑपरेशन करते हैं ना तो ये बात आपको लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन should be slow so as to provide time for exchange of heat। तो क्या कर सकता है वो, टाइम प्रोवाइड कर सके, एक्सचेंज ऑफ हीट हो सके मेनली। ठीक है, तो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मेल्टिंग प्रोसेस हमारी होती है वो आइसोथर्मल चेंज होता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस क्या होती है वो कौन सी होती है, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं बेटा। तो आप लिख लीजिए अलग से, जो मेल्टिंग प्रोसेस होती है एग्जाम्पल्स में, मेल्टिंग प्रोसेस क्यों, क्योंकि जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मेल्टिंग। जब वो मेल्ट हो रहा होता है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। जो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला जाता है तो हम लेते हैं कि हाँ इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, पर अगर थोड़ी बहुत आइस अगर हमारी मेल्ट हो रही है तो उसे हम चेंज पे नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग प्रोसेस हमारी हुई। सिमिलरली जो बॉइलिंग प्रोसेस है वो भी हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा होता है। तो ये पूछ लिए जाते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें हमारा मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस कैसे आती है, या फिर आपको याद रखना है कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग है वो हमारा आइसोथर्मल में आते हैं। ठीक है, और मेनली यही चीजें हम ले लेंगे इसमें। तो मेनली क्या होता है, हमें पता है बॉयल्स लॉ से क्या होता है कि जो बॉयल्स लॉ होता है वो हमारा डिफाइन करता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ हमारा डिफाइन करता है कि जो हमारी प्रेशर है गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के वॉल्यूम ऑफ द गैस के व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट हमारे मेनली आइसोथर्मल में होती है। तो बॉयल्स लॉ में हमारा होता है जैसे PV इज इक्वल्स टू, जैसे हमारा देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/V के। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो PV इज इक्वल्स टू 1, या फिर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो जैसे इसका एक कर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा मेनली ऐसे है, ठीक है, अगर हम प्लॉट करेंगे तो मेनली इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारी आइसोथर्मल ऑपरेशन की इक्वेशन है। ठीक है, तो मेनली अगर ये प्रेशर है ये ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं और वॉल्यूम मेरी इस तरफ इंक्रीज हो रही है x की तरफ और ये y की तरफ, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा बेटा। ठीक है, जिससे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये है मेरा टेम्परेचर T1, T2, T3। तो जो मेरी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा है, अगर टेम्परेचर T3 ज्यादा है T2 और T1, तो मेनली मेरी जो प्रेशर की वैल्यू ज्यादा वो किस पे है, वो है T3 पे, सॉरी T1 पे ना। प्रेशर की वैल्यू इनकी इक्वल है, तो बस ये इनका वॉल्यूम की चेंज होता है ना। ठीक है,
तो ये ऐसा मेरा ग्राफ बनता है, क्योंकि आपको पता है सी कैसे इनफाइनाइट होती है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें यही 2-3 पॉइंट होते हैं कि जो सी होती है वो इनफाइनाइट होती है, इक्वेशन क्या होती है। तो बस आज आप इसमें याद रखना कि जो मेरी सी होती है, जो मेरी स्पेसिफिक हीट होती है वो आइसोथर्मल के लिए इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई बेटा। अब मैं करती हूँ एडियाबैटिक ऑपरेशन। ठीक है, आइसोथर्मल ऑपरेशन आपने पढ़ा, अब आप करोगे एडियाबैटिक ऑपरेशन। एडियाबैटिक इज व्हाट, जब हमारा क्या हो, हीट ट्रांसफर 0 हो। ठीक है, अब तक हमने हीट का ट्रांसफर कराया था, अब हमें हीट का ट्रांसफर नहीं कराना। ठीक है, तो एडियाबैटिक ऑपरेशन या फिर चेंज एडियाबैटिक ऑपरेशन या फिर चेंज क्या होता है बेटा, मेनली एक चेंज होता है प्रेशर में। ठीक है, जब हमारा चेंज होता है प्रेशर में या फिर हमारा वॉल्यूम में, बट देयर इज नो चेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक लाइन तो आप लिख लीजिए, वो क्या होती है बेटा, इन एन, आपको जो पता है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज of heat between system and surroundings। ठीक है बेटा, मेनली क्या होता है कि हमारा कोई एक्सचेंज नहीं होता है हीट का बिटवीन द सिस्टम एंड दी सराउंडिंग्स के। जो हीट की वैल्यू थी मेरी किसी एक सिस्टम के लिए वो भी यही रहेगी, जो मेरे सराउंडिंग में थी वो भी यही रहेगी। देयर इज ए नो चेंज। ओके, तो अब देखो बेटा कि मेनली इसमें क्या होता है कि जब हमारा हीट का तो कोई चेंज नहीं है, बट चेंज किस में हो रहा है, मेरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, जैसे आ चेंज इन टेम्परेचर, pressure and gas in which there is a and volume। okay, तो but a change in temperature, pressure and volume of gas at heat constant। heat constant का मतलब क्या है, no heat is allowed to exchange, allowed to enter or escape। ठीक है, ना ही तो कोई हीट अलाउ है कि वो आ सकती है रिएक्शन में, और ना ही कोई हीट अलाउड है कि वो जा सकती है रिएक्शन से। ठीक है, फ्रॉम द गैस इज कॉल्ड एडियाबैटिक चेंज। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक चेंज होता है बेटा। ठीक है, ये हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। तो अब इसमें हम कैसे लेते हैं, जैसे हमारा इसमें भी हमारा क्या है कि इसमें भी हमने एक कोई गैस ली है। ठीक है, जो हमारी क्या है कि क्लोजर में है, जिसमें पिस्टन है। ठीक है, अब जो कंप्रेस्ड की गई है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है बेटा कि हमारा हीट चेंज तो हम ले ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो हमारा कंप्रेस करो या फिर हमारा कोई भी, ठीक है, उसे एक्सपेंड करने की कोशिश करो, तो मेनली हमारी हीट जो है वो हमारी हमने क्या मानी कि कांस्टेंट लेनी है। ठीक है, तो मेनली इसे हम कैसे करेंगे कि हमारा जब एडियाबैटिक ऑपरेशन करेंगे, तो मेनली एडियाबैटिक ऑपरेशन के लिए हमारी वही तो नेसेसरी कंडीशन इसमें भी राइज होती है। तो नेसेसरी कंडीशंस essential condition for a perfect adiabatic change are। ठीक है, मतलब हमारा एडियाबैटिक चेंज परफेक्ट हो। अब ये ना कि क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो उसमें हीट हमारी क्या होती है, एब्सॉर्ब भी होती है, और एक्सपेंड करने में हमारी हीट रिलीज भी होती है। तो हमें क्या करना है कि एडियाबैटिक चेंज हो। ठीक है, हमारी हीट ज्यादा चेंज ना कर रही हो। तो मेनली हम कैसा लेंगे कि अगर कोई दो सिस्टम है, अगर हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर भी रहे हैं, तो हमें लेना है कि जो दोनों सिस्टम के बीच में जो होल है वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। इट मींस उनकी जो हीट है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे आइसोथर्मल में परफेक्टली कंडक्टिंग माना था, बट एडियाबैटिक इज अपोजिट टू दैट। ओके, तो मेनली इसमें क्या होगा बेटा, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर
must be perfectly non-conducting in order to prevent any exchange of heat between the gas and its surroundings. ओके, तो मेनली क्या है कि जो वॉल्स है कंटेनर की वो हमारी परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए और हमारा मेनली क्या होना चाहिए कि हीट हमारी एक्सचेंज ना हो रही हो। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड वाला क्या है कि हमारा उसमें क्या था, हमारी जो प्रोसेस है वो स्लो होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी प्रोसेस है वो स्लो होनी चाहिए कि मेनली क्या है कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट है उसे एक परफेक्ट टाइम मिलना चाहिए एक्सचेंज कराने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा हीट नहीं एक्सचेंज होनी चाहिए, तो ये प्रोसेस बहुत सडन होनी चाहिए कि हीट को एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले। ओके, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन or expansion should be sudden so that there is no time for the exchange of heat। ठीक है बेटा, मतलब क्या होना चाहिए कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन की जो प्रोसेस है वो बहुत सडन होनी चाहिए कि हमारी हीट को टाइम ही ना मिले। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या है कि जैसे अगर हमें इसके एडियाबैटिक के लिए एग्जांपल लेती हूँ, जैसे उसमें हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था, तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूंगी तो इसमें होता है मेनली जैसे सडन कंप्रेशन होता है या फिर एक्सपेंशन होता है किसी एक कंटेनर का, वो हमारी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स के लिए होना चाहिए। जैसे सडन बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ऑफ ए बाईसाइकिल। ठीक है, मेनली जो बाईसाइकिल टायर की जो ट्यूब होती है वो एकदम से फट जाती है, वो एडियाबैटिक की वजह से ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो सडन bursting of tube of the bicycle टायर। ओके, और मेनली एक्सपेंशन हो रहा है किसी स्टीम का, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन एन सिलेंडर ऑफ अ स्टीम इंजन। ठीक है, ये जब स्टीम इंजन में आपको हीट इंजन स्टीम इंजन कराओगे तो तब पता लगेगा। प्रोपेगेशन होती है साउंड वेव्स की एयर में या फिर किसी अदर गैसेस में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कि जो प्रोपेगेशन होती है वो किसके अंडर आती है, तो वो एडियाबैटिक ऑपरेशन के अंदर आती है। ठीक है, प्रोपेगेशन of sound waves in air and other gases। ओके, तो ये हमारे एडियाबैटिक के हैं। तो अगर मैं इसकी एडियाबैटिक की लेती हूँ कंडीशन, तो मेनली क्या होती है, जो एडियाबैटिक की होती है बेटा वो होती है PV रेस्ट पर गामा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ठीक है, जो आइडिया उसकी क्या होती थी, मेनली आइसोथर्मल के लिए जो हमारी वैल्यू होती थी, जो हमारी इक्वेशन होती थी आइसोथर्मल के लिए वो होती थी PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बट हमारी एडियाबैटिक ऑपरेशन में होती है PV रेस्ट पर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो मेनली इसे अगर मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ तो देखो मेनली गामा क्या होता है, मैंने जब लास्ट ईयर किया था CP/CV। CP था मेरा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV था मेरा स्पेसिफिक हीट एट किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो गामा उनका रेशो होता था स्पेसिफिक हीट ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ द एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो एक गामा होता था। अब देखो बेटा, हमें पता है PV क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू RT। अगर मेरा 1 मोल लेते हैं, N इज इक्वल्स टू 1 फॉर 1 मोल। ठीक है, ऐसे तो PV इज इक्वल्स टू NRT होती है, बट N हमने 1 लिया है कि हम एक मोल के लिए जो हम निकाल रहे हैं, तो PV इज इक्वल्स टू RT। तो देखो बेटा, PV इज इक्वल्स टू RT है, तो मैं इसे क्या ले सकती हूँ, मेनली यहाँ से मैं क्या लूँ, मैं यहाँ से लेती हूँ P की वैल्यू ले लेती हूँ RT/P। क्या ले लेती हूँ, RT/P। और हमें पता है इसकी इक्वेशन होती है PV रेज़्ड टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं P की जगह अगर वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, RT/V इंटू V रेज़्ड टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो बेटा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 P
आर टी वी माइनस वन और वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई, क्या आ गई मेरी, टी आर टी वी गामा माइनस वन, क्योंकि गामा पॉजिटिव और माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं देखो टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन आर, और आर भी मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही तो होता है। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से ही डिवाइड कर रही हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करने के बाद मुझे ये क्या मिल जाएगा, एक अनदर कांस्टेंट। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन क्या आ गई इसमें, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो अब क्या थी मेरी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सॉरी, मैंने यहाँ से P की वैल्यू निकाल सकती थी। सिमिलरली मैं V की वैल्यू अगर निकालूं बेटा वो क्या आ जाएगी, RT बाय P। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक आ गई PV रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें पता है PV रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैन आई पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो P मल्टीप्लाई बाय RT रेज़्ड बाय गामा, V रेज़्ड बाय गामा एंड दी P रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। समझ गए ना, क्योंकि वो पूरी V की पावर गामा थी और V इज इक्वल टू RT, तो V रेज़्ड बाय गामा विल बी RT बाय P मोल ऑफ द पावर गामा। जब मैं उसे स्प्लिट करूंगी तो वो R की पावर भी गामा होगी, T की पावर भी गामा होगी और P की पावर भी गामा होगी। ठीक है, तो यहाँ से हुआ बेटा वही, अब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P हमारा क्या है 1 है और गामा क्या हो जाएगा माइनस गामा, और ये क्या है बेटा R रेज़्ड बाय गामा T रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं आर एस गामा को सिर्फ लेके जाऊं, वो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट आल्सो आर कांस्टेंट, तो P1 माइनस गामा T रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो एडियाबेटिक ऑपरेशन के लिए भी हमारी तीन इक्वेशन आ गई है मेनली, P V रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेकंड वन इज T V रेज़्ड बाय गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P और टेम्परेचर के रिलेशन में देखें तो P रेज़्ड बाय 1 माइनस गामा T रेज़्ड बाय गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो एडियाबेटिक का हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन इक्वेशन आती है, तो इसमें 2 मार्क्स में हमारा वैल्यूज निकलवाते हैं P या T की टर्म में, या फिर P या फिर V और T की टर्म में, क्योंकि P V तो सिंपल है, तो मेनली ये 2 मार्क्स में आता है, तो इसे ध्यान से कीजिएगा। आई होप आपको समझ आया हो और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।